एक्चुअली। हम लोग पहला देखे थे मशीन या फिर ऑटोमाटा बोलिए या मशीन बोलिए, फाइनाइट ऑटोमाटा, ये पहला देखे थे। सो ये क्या था? फाइनाइट कंट्रोल था। इसके साथ क्या था? नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं था इसके पास। दूसरा देखे पीडीए, पुश डाउन ऑटोमाटा, पूरा लिखे। इसके पास क्या था? फाइनाइट कंट्रोल के साथ स्टैक था, इनफाइनाइट स्टैक। ठीक है, स्टैक बट इनफाइनाइट स्टैक, बस उस इनफाइनाइट था, ऑपरेशन स्टैक के रिस्ट्रिक्टेड होते। और तीसरा है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, सो इसके पास फाइनाइट कंट्रोल विथ इनफाइनाइट टेप होता है ट्यूरिंग मशीन में। ठीक है, ये 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936। शायद ट्यूरिंग को एआई का भी फादर मानते ना, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था। क्या आप लोग पढ़े होंगे एआई में, ऐसा है यस क्या? एलन ट्यूरिंग का नाम आया था क्या? सर, यस सर, इंटेलिजेंट मशीन के बारे में सबसे पहले सोचने वाले इंसान वही थे। सो हम इसमें यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन करके एक है सेक्शन, पता नहीं वो कवर होगा या नहीं होगा, बट वर्ल्ड वार के टाइम में ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का आइडिया दिया था एलन ट्यूरिंग ने, जो मशीन आप लोग मूवी में देखे होंगे। सो वो मशीन जो है एक मशीन ही बना रहा है समझिए, मतलब वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ही डिजाइन बना रहा है, ऐसा ढेर सारे ट्यूरिंग मशीन खुद ही बना रहा है, सिमुलेट कर रहा है ऐसा। तो उसका आइडिया था ये, जिससे उन्होंने डिकोड किया था कुछ। ये फिर क्या है? फाइनाइट, इसके पास भी फाइनाइट कंट्रोल है बाकी मशीन की तरह, विथ इसके पास स्टैक की जगह टेप है। ठीक है, टेप में सेल्स होंगे, सेल्स में 0101 ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ होगा। टेप के बारे में लिख देते हैं, टेप is unbounded and every cell of the tape can be accessed by using tape head। ठीक है, तो एक इसके पास टेप हेड होता है जो कि टेप को ये कहता है, टेप समझिए ऐसा हो गया, बोथ एंड इनफाइनाइट। ठीक है, सो बोथ एंड इनफाइनाइट है, ऑल्दो हम लोग पढ़ेंगे कि वन वे इनफाइनाइट और बोथ वे इनफाइनाइट सब पावर में सेम ही होंगे। सो यहाँ पे हेड होगा, सो हेड अभी यहाँ है तो इस सेल को रीड कर रहा है, हर एक सेल में एक एक सिंबल लिखा रहेगा। सो हमारा जो कंप्यूटर है, जो मतलब कोई भी कंप्यूटर ले लें, हम यूज़ कर रहे हैं जो कंप्यूटर, या फिर जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, वो सभी के सभी सब ट्यूरिंग मशीन को फॉलो करते हैं। सो ट्यूरिंग मशीन and computers are equivalent।
इक्विवेलेंट स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद मिस्टेक हो रहा है। सो ट्यूरिंग मशीन का ना, ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट दोनों ही होता है, ठीक है। सो कोई भी लैंग्वेज है, सो बट यहाँ पे लैंग्वेज जो है, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, दो जनरली। पहले जितने भी लैंग्वेजेस हम देखे उसमें दो चीज होता था, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। सो यहाँ पे तीन चीजें होंगी, बाद में आपको समझ में आएगा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड एक रहेगा कांट से। सो वो क्या होता है वो हम बताएंगे। कांट से नहीं, मतलब वो समझिए इनफाइनाइट लूप रखिए, कांट से कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, वो इनफाइनाइट लूप में हमेशा घूमता है। सो मशीन रुकता नहीं है, हॉल्ट नहीं करता। हॉल्ट स्टैंडर्ड वर्ड है, हॉल्ट वर्ड आएगा, halting ट्यूरिंग मशीन आएगा। नेक्स्ट, सो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ट्यूरिंग मशीन हैज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट। देखिए, जब भी एग्जाम में पूछेगा ना डिफिनीशन लिखना है, तो ये जो हम ऊपर से अभी लिखते आ रहे हैं ना, इसको कभी मत लिखिएगा, ये डिफिनीशन है ही नहीं। हम हर हर इनफॉर्मल डिफिनीशन के बाद फॉर्मल डिफिनीशन ही लिखते हैं, और वो फॉर्मल डिफिनीशन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। उससे आपके मिस्टेक्स कम होंगे प्रॉब्लम्स बनाने में भी, ठीक है। सो फॉर्मल डिफिनीशन माइंड में रखिएगा। फॉर्मल मतलब मैथमेटिकल डिफिनीशन जिसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती और जो कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट मतलब उसके बाहर कुछ नहीं है, और एम्बिग्यूटी मतलब कि हर एक चीज का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, दो मीनिंग किसी चीज का नहीं। ट्रांजिशन अब इसका कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे टेप है ना, सो टेप हेड होगा, ठीक है। हेड क्या करेगा, इस पे ये टेप सिंबल रीड करेगा, इसमें कुछ राइट करेगा, देन आइदर लेफ्ट मूव करेगा या लेफ्ट या राइट मूव करेगा। टेप कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपका फाइनाइट जो कंट्रोल है, फाइनाइट कंट्रोल सपोज यहाँ लिख देते हैं, ये फाइनाइट कंट्रोल है। सो स्टेट्स हैं, ठीक है। सो एक स्टेट से यहाँ पे है, सो नेक्स्ट स्टेप में वो इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा। सो हेड का पोजीशन चेंज होगा, वो इधर लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, दोनों में से किसी एक तरफ जाएगा, इस पोजीशन पे कुछ लिखते हुए। सो अगेन, रीड राइट टेप हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम अभी यही बोल रहे हैं कि रीड राइट सब यही है, ठीक है। वर्कआउट टेप भी यही है। सो हम लोग वो तीनों टेप, रीड राइट वर्कआउट जो भी है, अलग कर सकते हैं। राइट मतलब पहले रीड टेप जिसमें इनपुट हो, वर्कआउट टेप जिसमें आप थोड़ा कुछ कैलकुलेशंस करें, एंड एक आउटपुट टेप भी, जो कि मतलब जब मशीन हॉल्ट करे या रुके तो आपका क्या आउटपुट होना चाहिए। सो डेल्टा ऑफ पी कॉमा एक्स, ठीक है। पी क्या है, स्टेट है। सो किसी भी स्टेट में ये टेप सिंबल है, ठीक है। जहां पे हेड है वो वाले टेप सिंबल एक्स है। सो हम क्या कर रहे हैं, देखिए किसी भी स्टेट में, ठीक है। हम ये यहाँ पे सपोज एक्स है, सो एक्स को रीड कर रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं हम कि एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, पी से हम दूसरे स्टेट क्यू में जा रहे हैं, ठीक है। और हम एक्स की जगह समथिंग लिख रहे हैं, उसको वाई लिख रहे हैं सपोज, एंड हम इधर लेफ्ट मूव कर रहे हैं, हेड को लेफ्ट ले जा रहे हैं या राइट ले जा रहे हैं। सो ये हो गया ट्रांजिशन, ठीक है। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। सो ये स्टेट हो गया,
ये टेप सिंबल हो गया, और ये क्या है, मूवमेंट है गया, मूवमेंट। टेप हेड मतलब यहाँ पे एल या आर होगा, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। ठीक है, सो पिक्टोरियली ऐसा है कि ये पी है, सो ये मेरा टेप था, इसमें सेल्स बने हैं टेप में, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, ये सपोज यू है, ये वी है, सो हेड जो है हमारा ये एक्स एक्स पे था, ठीक है। सो फिर स्टेट पी से नेक्स्ट हम स्टेट क्यू में गए, सो हमारा टेप का हाल ऐसा है, एक्स के जगह पे हम वाई लिखे, एंड हेड जो है ये यू पे आया, ये वी है, सो ये ऐसा है। सो ऊपर वाला ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये देख के समझ में आया आप लोग को? यस सर। बाकी लोग? सर वाई भी टेप सिंबल ही है। हाँ, वाई भी टेप सिंबल है। वाई तो जो राइट कर रहे हैं हम लोग वो है ना। हाँ, तो टेप पे ही राइट कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, सो इनपुट सिंबल मतलब यहाँ पे जो टेप सिंबल है, टेप सिंबल। यस सर। हाँ, सो वहाँ देखिए स्टैक सिंबल अलग था, और क्या था, इनपुट क्या था, टेप था ना। यस स्टैक सर। सिंबल, इनपुट सिंबल वहाँ पे अलग अलग थे ना, स्टैक सिंबल इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री पुश डाउन ऑटोमेटा में वो दोनों अलग थे, अलग अलग एरिया थे। यहाँ पे क्या है कि जो टेप है, ठीक है, उसमें हमारा जो लिख रहे हैं एक्चुअली वो टेप ही सिंबल है। सो उसमें इनपुट टेप भी है, पहले से भी कुछ टेप सिंबल होते हैं, या कुछ आप राइट कर रहे हैं वो भी है। ठीक है, सो फॉर्मल डिफिनीशन में वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, 2 मिनट वेट कर लीजिए। यस। ठीक है, हम समझ गए आपका डाउट, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मतलब, हाँ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सो ये हो गया बिफोर ट्रांजिशन, ये आफ्टर ट्रांजिशन। सर हाँ, सर मतलब इसमें टेप सिंबल को रीड करने के बाद राइट करना नेसेसरी होता है? दो चीजें हैं, देखिए इस चीज को समझने के लिए दो चीजें हैं। आप दो ही काम कर सकते हैं, आइदर राइट करना है या नहीं करना है। ठीक है, यस सर। तो राइट करना है तो आप समझ रहे हैं, राइट कर दिया। राइट नहीं करना है तो आप समझ रहे हैं, सेम सिंबल राइट कर दिया, तो हम बोल सकते हैं ना कि हम राइट कर रहे हैं। तो एक ही चीज ओके हो सर, गया, मतलब जो समझ जो गए? हाँ, रीड किए अगर हमको राइट नहीं करना है तो जो रीड किए उसी को राइट कर देंगे, उसी को राइट कर दिए। ठीक है, और अगर राइट करना है तो मतलब कुछ अलग कुछ नया डिफरेंट सिंबल राइट राइट करेंगे। करना है, हाँ, नया राइट करना तो ओके राइट कर सकते हैं। सो डेल्टा जो है क्यू क्रॉस टेप सिंबल गामा से क्यू क्रॉस टेप सिंबल क्रॉस लेफ्ट और राइट, यही है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखे थे ना। सो ये डेल्टा जो है, डेल्टा क्यू क्रॉस गामा, दैट मीन्स पी एंड टेप सिंबल, और उसका आउटपुट क्या है, क्यू क्रॉस गामा क्रॉस लेफ्ट और राइट। तो क्यू, यहाँ ये क्यू क्रॉस गामा में वाई, और लेफ्ट और राइट में यहाँ लेफ्ट लिए थे। ठीक है, सो ये हो गया मेरा ट्रांजिशन का डिफिनीशन। सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट is written in the tape expression, in the
tape itself. ठीक है. So next point, input alphabet sigma is a subset of the tape alphabet गामा. ठीक है, क्लियर है श्वेता? आप जो बोल रही थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? यस सर. यस सर. नेक्स्ट, एक्चुअली क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि टेप में ब्लैंक सिंबल होते हैं. ठीक है, एंड मार्कर बोलिए या जो भी बोलिए. सो जो ब्लैंक सिंबल है वो एक्चुअली इसमें है, गामा में है, बट सिग्मा में नहीं है. इसमें ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा. हाँ, सिग्मा में नहीं है. ठीक है. देयर इज ए ब्लैंक सिंबल डब्लू नहीं, कुछ ऐसा होता है. ऐसा होता है ये, इस तरह का सिंबल. कहीं कहीं डायरेक्ट बी भी लिखते हैं ब्लैंक के लिए. सो इतना इन सिग्मा. ठीक है, और भी सिंबल हो सकते हैं, इसके अलावा और भी सिंबल्स हो सकते हैं. सो सर इनिशियल, हाँ बोलिए. सर यहाँ जो सिग्मा आप यूज कर रहे हैं, तो सर सिग्मा मतलब इनपुट सिंबल तो कम्प्लीटली टेप पे जो सिंबल है सारा को आप इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर ये सिग्मा ना. स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन कर रहे हैं क्यों सर? हाँ, सो देखिए ना, अगर हम आपको बोलते हैं कि ये हमारा लैंग्वेज है a⁴n b⁴n, ठीक है. ठीक है ना संतोष? और टेप जो है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, तो सपोज हमारा ए देन बी है. ठीक है, ये है इसमें. इसके बाद जो है ब्लैंक सिंबल है पूरा. ठीक है, पीछ इसके पहले भी ब्लैंक सिंबल है. तो इनपुट हमारा टेप में इतना ही दूर तक है, बाकी सिंबल्स हैं. अब जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि आप ये जो है ट्यूरिंग मशीन को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे. तो ठीक है, दो इनपुट सपोज इसमें आप लिख दिए, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का. ठीक है, और सेपरेटेड बाय समथिंग. सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इनपुट साइड से ज्यादा होगा, मतलब 7 बिट ये या. सही. ठीक है, तो उसके बाद आपको ब्लैंक सिंबल वाला जगह को खाली करना होगा ना आउटपुट लिखने के लिए, है ना? सर मतलब सो जो ब्लैंक टेप में फेल रहेगा सर, उसको भी एक सिंबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं. हाँ, वो है सिंबल, ब्लैंक सिंबल है, मतलब सारा से जितना दूर तक इनपुट लिखा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जगह ब्लैंक सिंबल है स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वो आप उसको एज ए मतलब वर्क करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, वर्क करने के लिए यूज कर सकते हो, आप कैलकुलेशन करने के लिए उसको यूज कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि समटाइम्स जब आप कैलकुलेशन देखते हैं ना कि हमारा इनपुट का साइज n है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो है और n स्क्वायर होता है. सो n स्क्वायर होता है तो इसका मतलब आप मे बी n स्क्वायर टेप यूज करें, n स्क्वायर सेल्स यूज, तो टेप नहीं, n स्क्वायर सेल्स यूज करें मे बी. तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हो रही है, समझ रहे हैं ना? ये सर. हाँ, मे बी बोल रहा हूँ, मे बी नहीं भी हो सकता है. देयर इज ए ब्लैंक सिंबल इनिशियली. टेप एक्चुअली लास्ट मशीन है ये, इसके बाद कोई और मशीन आपको नहीं पढ़ना है. इनिशियली द टेप कंटेन्स the input W and the
रिमेनिंग सेल्स मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं आप लोग पहले पूछ ले रहे हैं। संतोष आप जो पूछे वो यहाँ पे है, रिमेनिंग सेल्स आर filled with the symbol blank। ठीक है। सो ये अगर टेप है मेरा, ठीक है, सो ये टेप है तो सपोज ये W लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इनपुट हेड, सो अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मतलब वन डायमेंशनल नहीं, मतलब एक डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे ये एंड है, लेफ्ट एंड है, और इसके इधर कुछ नहीं है, ठीक है, इसके इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इधर है। सो मतलब फुल जो टेप है ना उसको आप सिमुलेट कर सकते हो हाफ टेप में, ये वन डायरेक्शन इनफाइनाइट है इसमें। सो आप ऑब्वियसली इधर मतलब W है लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे शुरू में आप इनपुट लिख लिए हो, बाकी ब्लैंक है। सो मतलब आप रीड करना यहाँ से शुरू कर सकते हो। सो इसके इधर अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये फॉर कैलकुलेशन ये हम लोग लेके चलते हैं। इफ द इनपुट हेड ट्राइज टू मूव, क्या हो गया, ये हो क्या हो गया, क्रैश हो गया, रिस्टोर हो जाएगा तो ठीक है। चलिए रिस्टोर तो हो गया, क्रैश कर गया था। सो इफ द इनपुट हेड ट्राइज टू मूव, move to the left of the leftmost cell of the tape, then it stays ये कन्वेंशन है at its करंट पोजीशन। सो यहाँ से अगर लेफ्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो यहीं रहेगा, ठीक है, टू इट्स स्टेज एट इट्स करंट पोजीशन। ठीक है। सो अभी तक मैंने इनफॉर्मली सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। सो एक बार इसको रीड कीजिए आप लोग, जो इनफॉर्मली लिखा है 5 मिनट हम दे रहे हैं, पूरा रीड कीजिए। इसके बाद हम फॉर्मल डिफिनीशन लिखेंगे। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो आप एक फॉर्मल डिफिनीशन कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, एक फॉर्मल डिफिनीशन हमेशा माइंड में रखिएगा, और जब भी प्रॉब्लम बनाने जाइएगा आप उसी फॉर्मल डिफिनीशन को फॉलो कीजिएगा। मेरा भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चॉइस शुड बी योर्स, आपको जहां से फॉलो करना है। हम जो लिख रहे हैं ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। तो एक बार लिख लीजिए ऊपर। आप लोग लिखे हैं यहाँ, या हम दिखाएं खुद से, हम ऊपर से स्क्रॉल करें, आप पढ़ते जाइएगा। आप लोग लिखे ये सर लिखते स्क्रॉल कीजिए। नहीं लिखे हैं क्या आप लोग? ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए सब लोग, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ ले तो बताइएगा फिर हमको।
सर नीचे कीजिए स्क्रॉल। बाकी लोग पढ़ लिए? बाकी लोग पढ़ लिए या नहीं पढ़ रहे हैं? यस सर, नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ, डाउन सर। सर एक बार बिफोर ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन वाला हल्का सा बता दीजिएगा तो। ठीक है, बताते हैं, थोड़ा पढ़ लेने दीजिए बाकी लोग को। ये वाला देखिए ना निरंजन, ये वाला देखिए, डेल्टा ऑफ पी एक्स यस देन क्यू वाई एल है, इसी का डायग्राम है ये, तो समझ में आ जाएगा। मतलब पी स्टेट है ये, पी, देन हम एक्स को रीड कर रहे हैं, ये एक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्यू स्टेट में जा रहे हैं, ये क्यू स्टेट, ठीक है। और जो हमारा एक्स था उसको हम चेंज किए वाई में। सो देखिए, यहाँ यू था, एक्स था, भी था, यहाँ पे यू वाई भी हो गया, मतलब एक्स को हम वाई में चेंज कर दिए, और यहाँ से हम लेफ्ट आ गए, तो हेड जो है लेफ्ट आ गया, ठीक है। हो गया सर, समझे? समझ गया। हाँ चलिए। यस सर। हो गया? यस सर, डाउन। सभी लोग पढ़ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग यस पढ़े? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। ऑलमोस्ट सबका स्पीड सिमिलर है। कोई है जो बचे हुए हैं, छूट गया है, फिर से पढ़ना है? हाँ। सो अभी फॉर्मल डिफिनीशन है, देखेंगे। सो सारे इसका ना फॉर्मल डिफिनीशन माइंड में रखिएगा। पॉज नहीं ना किए थे, ठीक है। सो ए ट्यूरिंग मशीन is the tuple m is equal to
क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू नॉट क्यू एक्सेप्ट क्यू रिजेक्ट। ठीक है, इतने। देखिए बहुत सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशंस मिलेंगे। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सो किसी में 6 होगा या किसी में और ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ प्रभात सर, मतलब कि एक प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग का 12:20 से भेजे हैं मैसेज। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। तो 5 मिनट दीजिए ना, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यही ना करना है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। वेयर Q इज इक्वल टू, Q इज, हम फटाफट लिख देते हैं, सब देख ही चुके हैं ऊपर। Q इज द यस set of states, sigma is input alphabet, इनपुट, ये डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ये टपल, ये चीजें ऊपर जो है इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, वहां सब ऐसे समराइज करके नहीं लिखा हुआ था। गामा इज द टेप सिंबल, sigma is subset of tau, and कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, and there exist end marker in gamma but not sigma। ठीक है, डेल्टा Q क्रॉस गामा टू Q क्रॉस गामा क्रॉस L और राइट, लेफ्ट और राइट, ये हो गया। ठीक है, Q0 स्टार्ट स्टेट, QA एक्सेप्ट स्टेट, QR रिजेक्ट स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल डिफिनीशन। सो क्लास आज का हो गया खत्म। ठीक है, आप लोग वो मीटिंग ज्वाइन कीजिए। सो ट्यूरिंग मशीन का नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल संडे है लेकिन देखते हैं, सर कल हम क्लास रखते हैं। हाँ बोलिए। सर दोनों का नोट्स शेयर कर दीजिएगा, लिखे नहीं है। हाँ ठीक, कर देंगे, नोट्स तो सेव हो ही रहा है, कोई टेंशन नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए दूसरा मीटिंग देखिए।